हरियाणा में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का पहला चरण जो कि डोर टू डोर था वो पूरा हो चुका है। इस चरण के तहत बीएलओ ने घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई किया और अभी भी हरियाणा में 33 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। इन वोटर्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस पेंडिंग है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा 31 जुलाई को पहली सूची जारी की जाएगी। ये एक ड्राफ्ट सूची होगी और जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे उन्हें ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के लिए 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का वक्त दिया जाएगा। अब तक का जो डाटा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके तहत बताया गया है कि घर घर जाकर वोटों के सत्यापन के दौरान अभी भी 35,84,336 ऐसे वोटर हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सका है। इनमें से ज़्यादातर वोटर ऐसे हैं जो कि एब्सेंट थे, यानी जब बीएलओ उनके घर पहुंचे तो ये वोटर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही ऐसे वोटर जो कि दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं उनका भी काफ़ी बड़ा डाटा इस पूरे 33 लाख वोटर के अंदर शामिल है। इसके अलावा कई वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ वोटर ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट वोट बना रखे हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि 33 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अगर 31 जुलाई के बाद जब उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने वोटर लिस्ट से नाम कटे जाने को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं, तब भी उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करवाया तो ये नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो इस दौरान इन लोगों के वोट कट सकते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि जितने भी दिल्ली से सटे हरियाणा के बड़े महानगर हैं जिसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, यहाँ पर काफ़ी ऐसे वोटर हैं जो कि अब तक वेरीफाई नहीं किए जा सके हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अंतिम मौका देने के लिए भी व्यवस्था की है। लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर अभी तक आपने अपने वोट को वेरीफाई नहीं किया है, एसआईआर के प्रोसेस में आप शामिल नहीं हुए हैं, तो आने वाले 1 महीने का वक्त और दिया गया है जिसमें लोग अपने वोट को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे वोटर जिनके नाम गलत तरीके से दर्ज हैं, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उनको भी अपना पूरा रिकॉर्ड, अपना पता, तमाम जानकारियां दुरुस्त करवाने का भी मौका चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा। 31 जुलाई को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में नहीं हैं वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। चंडीगढ़ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हरियाणा के हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी भी एक ऐसे वोटर का नाम नहीं कटने दिया जाएगा जिसका वैलिड वोट होगा। जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसको लेकर चुनाव आयोग ने अलग अलग चरण पर वोटों को वेरीफाई करने का पूरा एक प्रोसेस बना रखा है और उसी के तहत हर वोटर को मौका दिया जाएगा कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है तो पहले उसको वेरीफाई किया जा सके। बड़ी बात यह है कि वोटों के सत्यापन के दौरान बीएलओ जब घर घर गए थे तो कई लोग अपने घर पर मौजूद नहीं मिले थे, जहां पर बीएलओ ने अपना फ़ोन नंबर बाहर एक स्लिप पर लगा दिया और कहा कि जब आप घर पर आएँ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके दिए हुए वक्त पर ही बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो फिलहाल इस पूरे एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और ऐसे कई और महानगर हैं जहां पर जो डाटा है वो काफ़ी कम वेरीफाई हो सका है और लगातार वहां पर मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ने की पूरे कोशिश की जा रही है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक 5,18,461 मतदाता बीएलओ की पहुँच में नहीं आ सके हैं। गुरुग्राम जिला दूसरे स्थान पर है जहाँ पर 4,55,128 मतदाता ऐसे हैं जो कि अलग अलग श्रेणी के तहत अब तक वेरीफाई नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही अगर हम एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश के कुल वोटर्स की बात करें तो 2,06,55,929 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है और इसमें से 1,72,70,135 मतदाताओं का अब तक जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है उसको डिजिटल तरीके से अपलोड कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 33 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर स्तर पर जो पार्टी के एजेंट्स हैं जो कि बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो बीएलओ के साथ संपर्क में हैं, लेकिन सरकार की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जब फाइनल सूची जारी आएगी तब अगर ऐसे बूथ जहां पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर अगर वोट काट दिए जाते हैं तो इसका कांग्रेस विरोध करेगी। तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी ये मामला बन सकता है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी पहला ही चरण पूरा हुआ है, अभी जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उसे लेकर मतदाता सूची जारी की जाएगी, ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने का वक्त दिया जाएगा और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जब फाइनल सूची
जारी की जाएगी तो उससे पहले हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर चुनाव आयोग के द्वारा चर्चा भी की जाएगी और जहां जहां पर जिन जिन इलाकों में ज़्यादा वोट कटे हैं उसे लेकर भी पूरी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी और राजनीतिक पार्टियां जो भी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगी, जिन जिन वोटर्स को लेकर वो आपत्तियां अपनी दाखिल करेंगी, उस पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट को मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अभी भी 33 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि वेरीफाई नहीं हो सके हैं और अगर इन लोगों ने वक्त रहते ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करवाए, अपने वोट को लेकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और सत्यापन नहीं किया तो ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।